मैंने पूरे साल से पराठा छोड़ा हुआ था, लेकिन अब जो मज़ा आता है सहरी में पराठा खाने का। और मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हैं यार, रमज़ान की रूटीन ही इतनी ज़रा बिजी चल रही ना। अब यहाँ पे मैं हल्की सी तैयार हो रही थी, साथ मुकीद का फ़ोन चल रहा था, तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा वो जो व्लॉग भी कर लें। मैं एक दिन अगर स्टोरी ना लगाऊँ ना तो मुझे इतने सारे DMs आ जाते हैं कि आप स्टोरी क्यों नहीं लगा रही हैं, और व्लॉग के लिए तो मुझे इतने मैसेजेस आते हैं। तो यू गाइज आर माई मोटिवेशन। तो यस, मैं यही बता रही थी कि यू गाइज आर माई मोटिवेशन। जब से मैंने ये अस्माउल हुस्ना डिस्कवर किया ना, और इस तरह के बड़े इस्लामिक चैनल्स हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि यार कोको मेलन वगैरह की जगह मैं ये चलाऊं। और दिस इज माई आउटफिट फॉर द डे। आजकल एक दफ़ा फिर से चिकन कारी इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ना, लाइक बहुत ज़्यादा। आजकल तो हर कलेक्शन जिसकी भी आप देख लो वो यही आई हुई है, और बहुत प्यारे लगते हैं। और टू ऑल द पीपल हु वर सेइंग कि शूज़ चेंज कर लें, लो जी चेंज कर लिया मैंने, हो गई तसल्ली। तो खैर अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जा कहाँ रही हूँ। जब से मैंने होश संभाला है ना, हर साल रमज़ान में अब्बा दादाजी की बरसी लाजमन मनाते हैं। उनकी ये ज़िंदगी का असूल है। उन्होंने एक दफ़ा हमें कहा था कि मैंने कभी अपने अम्मा अब्बा की बरसी नहीं छोड़ी, मतलब दादाजी की और दादी जी दोनों की बरसी वो लाजमन गांव में करते हैं, और साथ ही पूरी फैमिली को इकट्ठा करते हैं, अफ्तार भी हो जाता है। इस तरह ना वो हमारे रमज़ान में गेट टुगेदर भी हो जाता है, पूरी फैमिली भी इकट्ठी हो जाती है, बरसी भी हो जाती है। वो एक दफ़ा हमें कह रहे थे कि मैं जो करता हूँ वो आप लोगों के लिए नसीहत है, तो अगर मैं अपने अम्मा अब्बा की हर साल बरसी मनाता हूँ तो ये तुम लोगों के लिए एक सबक है। तो खैर अपार्ट फ्रॉम दैट, अब क्योंकि हम लोग पूरी फैमिली ईद से पहले कुछ दिन पहले इकट्ठा हो रहे होते हैं ना, तो हम लोग अक्सर ऐसे होता है कि हमने जो ईद के जोड़े बनाए होते हैं ना, वो लॉन वो हम पहले ही पहन लेते हैं। और यहाँ पे मैं तैयार होकर बैठी हूँ, मेरी कैमरा मैन ने हर फिल्टर लगा के वीडियो बनाई है। और यार मैं बताऊँ रमज़ान की क्या रूटीन चल रही है। सुबह उठो, सहरी करो, सहरी बना के ऐसे सोते सोते आपको घंटा 2 घंटे, मतलब मैं तो आराम से 7-8 बजा देती हूँ ना सोते सोते। उसके बाद उठो, काम शाम करो, अफ्तारी बनाना शुरू कर दो, अफ्तारी लगाओ और सुस्त होकर बैठ जाओ। मतलब ऐसे लगता है सहरी से अफ्तारी, अफ्तारी से सहरी, बस यही रूटीन चल रही है। और सबसे ज़्यादा मज़ा उस दिन आता है जिस दिन आपने कहीं जाना हो या किसी ने आना हो या अफ्तार पार्टी हो, मतलब इन अ सेंस कि यार कहीं आना जाना हो ना, फिर मज़ा आता है। वरना घर में तो बहुत बोरिंग, मतलब ऐसे सिंपल चल रहा होता है, कैजुअल। जब तक मुस्तफा साहब गाड़ी में सो नहीं ना जाते तब तक ऐसे मेरी और मामा की ना बाजुओं का बड़ा निकला पड़ा होता है। अब कुछ लोग कहेंगे आप कार सीट में क्यों नहीं बिठाती, तो यार हर बच्चे कार सीट वाले नहीं होते। इसकी चीज़ों में मैंने जितने पैसे बर्बाद किए हैं ना, अब तो मैं इसका कुछ भी न लूँ। शुरू के कुछ रोज़े इतने अच्छे गुजरे हैं और माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम था, लेकिन अब तो यार आजकल बड़ी गर्मी हो रही है। और मैं सोचती हूँ कि आजकल के रोज़े तो बहुत आसान है। वो जो एक ज़माना था जो हमने जून जुलाई के रोज़े रखे हैं, उफ तौबा, वो इतनी शदीद गर्मी के थे। कुछ सालों पहले मुझे याद है इतनी शदीद गर्मी में रोज़ा भी होता था, यूनिवर्सिटी भी जाते थे, समर कैंप्स भी अटेंड करते थे, और मतलब बहुत हेक्टिक होता था। अब तो खैर माशाल्लाह सब कुछ बहुत आसान हो गया। और मज़े की बात सुनाती हूँ, ऑस्ट्रेलिया का मौसम ना यहाँ से ऑपोजिट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान में सर्दियाँ होती हैं तो वहाँ पर गर्मियाँ चल रही होती हैं, और सिमिलरली यहाँ पे अगर गर्मियाँ होती हैं तो वहाँ सर्दियाँ होती हैं। मीन टू से कि यार वहाँ पे जो गर्मियों का पीक सीजन है ना, वो ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब ये वाले जो है ना उनके महीने वो गर्म होते हैं। बाकी थ्रू आउट द ईयर अच्छी खासी सर्दी होती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, लाइक पर्थ में। अब जहाँ अगले दिन हम लोग हंस रहे थे कि यार पूरी ज़िंदगी हम लोगों ने गर्मियों के रोज़े रखे, और अब जाके फाइनली सर्दियों के रोज़े आए तो हम लोग वहाँ चले गए और वहाँ पे शदीद किस्म की गर्मी। इनफैक्ट मेरे देवर का मुनीब का फ़ोन आया और ही वाज लाइक यार ये क्या बात है, अब तो इतनी शदीद गर्मी के रोज़े आ गए हैं। तो हम लोग यही प्लान बना रहे थे कि अब से ईद वगैरह जो है ना वो पाकिस्तान आके किया करनी है। हाफिज पे कुरआन सुने दे, सुनन वाले पे रुतबे पे दे, खोट दिलां दे दूर थी वेंदे, सूरत सुन कुरआन दी। तो बस फिर हम लोग वहाँ पे रोज़े से कुछ देर पहले पहुँचे, नाज ख़्वानी हुई, ख़त्म दरूद वगैरह पड़ा, बच्चों ने बकरियों से पंगे लिए और फिर अफ्तारी का टाइम हो गया। शुरू में तो नहीं लग रहे थे, लेकिन आजकल क्योंकि वैसे मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया तो अब रोज़ा फील होता है कि हाँ नहीं वाकई। और बच्चा हमारी गोद में होता है, पीछे से डिक्टेशन मेरी अम्मा की चल रही होती है, इसको देखी, इसको पकड़ी, इसको ना हाथ लगाने दी। और उस टाइम मुझे हो रहा होता है या तो खुद पकड़ लो या फिर हमें करने दो।
बस फिर अब्बा जी ने ख़त्म पड़ा, हम लोगों ने अफ्तारी की, रोज़ा वगैरह खोला, साथ ही फिर खाना शाना खाया। और उसके बाद लाइक जब पूरी फैमिली इकट्ठी हुई होती है, आप सारे कामों से फारिग हो जाते हो। वैसे तो पहले रोज़े की वो होती है ना, अफरा तफरी मची होती है, लेकिन बाद में फिर सब तसल्ली से बैठ के बातें करते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। और लाइक हम कौन से रोज़े से इकट्ठे होते हैं, आजकल सबकी मसरूफियत इस तरह होती है, तो फिर आप कभी कभी इस तरह इकट्ठे होते हो ना, तो बहुत मज़ा आता है। बस फिर हम लोगों ने अफ्तार से पहले दुआ वगैरह मांगी, फिर मैंने मुस्तफ़ा से भी मंगवाई। मैंने कहा क्या पता अल्लाह मियां उसकी सुन ले। वैसे मेरी ना आजकल कोशिश ये होती है कि मैं इसको अफ्तार टाइम सुला दूँ, तभी आप सुकून से अफ्तारी कर सकते हो। अदरवाइज़ तो बस फिर मेरा जो है ना, एक बाजू इसको पकड़ के रखने में, इसके हाथ पकड़ के रखने में ही मसरूफ रहता है। जितने मर्जी खिलौने दे दो, हमने खेलना तो चम्मच से ही है। तो खैर यहाँ पे आई एम टेकिंग सम पिक्चर्स टू सेंड मुस्तफा's फादर सम अपडेट्स। और इतने में आहिस्ता आहिस्ता करके टेबल लगता जा रहा था, एक एक करके चीज़ें ऐड होती जा रही थी। अच्छा, और उसमें इसमें और रोज़ा खोलने के बाद कोई एकदम से ऐसे नींद आती है, सुस्ती शुरू हो जाती है। जब तक चाय ना पियो ना, आँख ही नहीं खुलती। तो बस फिर हम लोगों ने भी चाय पी, और उसके बाद हम लोगों ने सबने बैठ के इकट्ठे गप्पे शप्पे मारी, ईद बांटी, क्योंकि आगे ऑब्वियसली 2-3 दिन बाद ईद है, तो मतलब वही सारी गिफ्टिंग शिफ्टिंग चल रही थी। और बस फिर खाना शाना खाया साथ ही। गुड़िया बाजी, वाह भाई वाह, ये लिफाफों वाले काम कौन से होते हैं? और बस फिर सबके साथ मिलके गप्पे शप्पे मारी, ऐसे बैठे रहे। मुस्तफ़ा भी आराम से सो गया था, तब तो मज़े से सुकून से फिर ये मूव वो बच्चों के बाल वो तो नहीं डैमेज तो नहीं करेगी? केमिकल्स वगैरह तो नहीं होते? वो देखो ये क्या चीज है, चिपका देता है। अच्छा बस अब मैंने अपने बेटे के जब बाल बनाने। अच्छा मामा इधर ही बैठी हैं? नहीं मुस्तफा, ओ ये देखो कितनी प्यारी है, माशाल्लाह कितने सीधे हो गए हैं। इसके तो बाल जब से अच्छे नहीं ये देखो ये कैसे मुंह बना लिए। जब कभी आपने कहीं जाना हो ना, तब आपने कभी कबार करना सर ऐसे उस साइड पे मांग निकाल दो। ये क्या है? कार्टून देखते हो? ये देखो, ये तो गंजा है अंदर से। ऐसे तो नहीं कहती टेन है ये टेन। And yes, some pictures in the new outfit is obviously mandatory. And yes, that's all for me for today. Thank you so much for watching. Have a nice day. Bye.